Good morning, students. Today we will discuss about बोर मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने कुछ मॉडल्स पढ़े, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और हमने देखा कि धीरे धीरे जो एटॉमिक मॉडल्स हैं उनकी कमियां दूर होती गई और जो नया नॉलेज है वो ऐड होता गया और उसके साथ जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो डेवलप हुई। तो रदरफोर्ड मॉडल जब हमने देखा तो रदरफोर्ड में हम देख चुके हैं कि रदरफोर्ड का कहना है कि जो प्रोटॉन है पॉजिटिव पार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर लगातार सर्कुलर पाथ में चक्कर काट रहे हैं तो धीरे धीरे उनकी एनर्जी ख़त्म होके इलेक्ट्रॉन को कहाँ गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस में, जहाँ की जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि एटम स्टेबल है। अगर ऐसा होता तो एटम स्टेबल नहीं होता। जो बोर मॉडल है उसमें ये जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है इसको दूर किया नील्स बोर ने। नील्स बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में प्रेजेंट है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो हर कहीं प्रेजेंट नहीं हो सकता और हर किसी जगह उसका एटम में जो मूवमेंट है पॉसिबल नहीं है। कुछ स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पॉसिबल है। उन जगहों को उन्होंने नाम दिया ऑर्बिट। ओनली स्पेशल सर्टेन ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट और व्हाइल रिवॉल्यूशन इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। उन्होंने कहा कि जब इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। कैसे हम इसे देखें? रदरफोर्ड में तो सिर्फ इतना सा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट है। लेकिन नील्स बोर ने कहा कि ऐसा नहीं है। कैसा है? नील्स बोर के अकॉर्डिंग जैसे हम देखें तो ये है न्यूक्लियस सेंटर में, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिफिक ऑर्बिट हैं, ये जिनको नाम दिया गया है KLMN, शेल्स हैं। इसके आगे भी हो सकते हैं OP, इस तरह से। इसके बीच में अगर हम देखें, जैसे ये K शेल है और दिस इज L शेल। K और L के बीच में अगर हम कहीं भी बात करें तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट हो सकता है? या तो सिर्फ ये K शेल या फिर सिर्फ L, इसी तरह से M और इसी तरह से N। तो नील्स बोर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ कहीं भी प्रेजेंट होगा। सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट हैं जिन्हें नाम दिया गया है KLMN। K मतलब जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला शेल है, फर्स्ट शेल। L उससे बाहर, M एंड N। N इक्वल टू 1 2 3 4 जो है ये न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस को शो कर रहा है कि N इक्वल टू 1 मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास वाला फर्स्ट शेल, L मीन्स सेकेंड शेल, M थर्ड एंड N इज फोर्थ शेल। और साथ ही बोर ने कहा, नील्स बोर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्यूशन के दौरान एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आके नहीं गिरेगा। और KLMN को नाम दिया गया है ऑर्बिट्स, और उनके लिए स्मॉल n की वैल्यू 1 2 3 4 है, जो हमें आइडिया देती है कि जो KLMN शेल हैं या ऑर्बिट्स हैं, शेल भी कह सकते हैं ऑर्बिट भी कह सकते हैं, दोनों नाम है, न्यूक्लियस से कितना दूर है।
के n इक्वल टू 1 का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेल की। n इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड शेल l, थर्ड शेल m और फोर्थ शेल n। तो इस तरीके से जो बोर का मॉडल है ये सबसे एडवांस मॉडल है जिसको हम अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। इससे आगे क्वांटम मॉडल है जिसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन जो बोर मॉडल है उससे जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ ही जो पहले क्लासेस में हम फॉर्मूला बनाना, वैलेंसी को यूज़ करके फॉर्मूला बनाते थे, हम सिर्फ वैलेंसी को याद करते थे कि वैलेंसी इतनी होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। वो जो वैलेंसी है वो कहाँ से आती है, कैसे निकालते हैं, उसको भी हम जो बोर मॉडल है उसके जरिए समझ सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ये, दिस इज फॉर वैलेंसी, कि वैलेंसी हम कैसे निकालें। किसी भी एटम या आयन की वैलेंसी निकालना भी हम देखेंगे। और साथ ही जो बोर है, बोर ने ऑर्बिट और शेल कहा, जैसे हमने बात करी KLMN शेल। हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके लिए भी जो नील्स बोर है उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया कि पर्टिकुलर जो हमने बात करी KLMN शेल की, हर शेल में प्रेजेंट होने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हैं, फिक्स हैं। तो ये हमने बोर मॉडल को एक्सप्लेन किया है। हमने देखा है कि रदरफोर्ड से इसमें क्या एडवांस है, क्या डिफरेंस आया है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्रेजेंट हो सकते हैं जिनको नाम दिया गया है KLMN, और उनमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स है। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग वैलेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।